नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और आज टॉप सीक्रेट में एकता कपूर की वो कहानी जिसका अंजाम आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई टेलीफिल्म चल रही हो, जैसे कोई नया सीरियल डायरेक्ट किया जा रहा हो बालाजी टेलीफिल्म की ओर से। फर्क ये कि इस बार इस सीरियल की का जो किरदार है वो कोई और नहीं है, खुद एकता कपूर किरदार बन गई हैं। इसके पहले तक वो निर्माता होती थी, निर्माण, निर्देशन और ये उनका जो प्रोडक्शन हाउस है बालाजी, वो ये सब जिम्मा संभालता था, पर किरदार कोई और होता था। लेकिन इस बार वो खुद किरदार है और किरदार इस कदर कानून के शिकंजे में है कि ये कहा जा रहा है कि ड्रामा क्वीन का जेल जाना तय है। एकता कपूर पर दो तरह से बहुत चर्चा में आई एकता कपूर। एक तो ये कि उन्होंने जो सोप ओपेरा होते हैं, जो टीवी के जो सीरियल्स हैं टीवी पर डेली वाले, वो उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया 25 साल की उम्र में। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये जब ये टीवी चैनलों पर चलना शुरू किया तो इसने भारत के जो मध्यवर्गीय समाज है, ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास है, उसको बांध लिया। लोग अचरज में पड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि आप रोज़ एक ऐसी कहानी को सुनाएं जो कि कहीं ना कहीं उनके घर की दास्तां, बहू, सास, ननद, ससुर, ये पारिवारिक रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। ये कोई कर सकता है क्या? एकता कपूर ने वो कर दिखाया और घर घर वो पॉपुलर हो गई। लेकिन ये जो यात्रा थी एकता कपूर की, ये उसके बाद बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ी, तो मगर एक ऐसा मोड़ आया जब ये इस कदर सनसनीखेज बन गई कि उनके ऊपर सवाल उठने लगे। और आज तो गंदी बात, ये जो सीरीज़ उनके ही प्रोडक्शन हाउस ने तैयार की है, उसके लिए वो जेल जाने की दहलीज पर पहुंच गई हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि एकता कपूर जो कभी पारिवारिक टेलीफिल्मों के लिए, सीरियलों के लिए फेमस थीं, जिनके सीरियल का नाम होता था कुटुंब, जिनके सीरियल का नाम होता था कुसुम, जिनके सीरियल का नाम होता था पवित्र रिश्ता, इस तरह के पवित्र नाम हुआ करते थे, वही एकता कपूर आगे चल करके लव, सेक्स और धोखा बनाने लगी, LSD। वही एकता कपूर आगे चल करके रागिनी MMS 1, 2 ये बनाने लगी। और वही एकता कपूर यहाँ भी नहीं रुकी, वो डर्टी पिक्चर पे गई और डर्टी पिक्चर से होते हुए वो गंदी बात पर पहुंच गई। और जब गंदी बात पर वो पहुंची तो बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि और भी बहुत कुछ जुड़ा। वहाँ पर जुड़ गया पॉर्न इंडस्ट्री की। जो पॉर्न इंडस्ट्री है, क्या उस किरदार में भी जो एकता कपूर का ये जो नया प्रयोग चल रहा है, जिसमें कि टीवी के पर्दे पर सेक्स को जैसे मसाला किसी दावत में, किसी सब्जी में जो मसाला ठूंसा जाता है उसको लज्जत बढ़ाने के लिए, लजीज बनाने के लिए, वैसे ही टीवी के पर्दे को लजीज बनाने के लिए सेक्स का मसाला भर दिया गया है। तो ये यात्रा, इसका एक सिरा उन पॉर्न फिल्मों के आरोपों से भी जुड़ा और इस मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई। एक गहना वशिष्ठ नाम की अभिनेत्री का नाम आप लोगों को याद होगा, उसने बाकायदा ये कहा कि उस पर मुंबई पुलिस ने दबाव बनाया था कि वो राज कुंद्रा के साथ में एकता कपूर का भी नाम लेके एकता कपूर भी इस पॉर्न इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। तो बात वहाँ तक गई और जब बात वहाँ तक गई तो बहुत सारी बातें और निकल करके सामने आई कि आखिरकार एकता कपूर ये किस राह पर चल रही हैं। और ऐसे में जब गंदी बात फिल्म, ये माफ़ कीजिएगा, गंदी बात की जो सीरीज़ सामने आई, उसमें हद तो तब हो गई जब नाबालिग बच्चियों का जो 18 साल से कम है, उन्हें छात्राओं के नाम पर, छात्र छात्राओं के नाम पर उनके बीच कुछ ऐसे दृश्य फिल्माए गए जो भारत के सभ्य समाज में कभी भी गंवारा नहीं हो सकते हैं, जिन्हें देख करके लोग हैरत में पड़ गए कि ये भी हो सकता है क्या। बात फैली, चर्चा हुई, इस पर बाकायदा विमर्श हुआ, आरोप लगे
टेलीविजन इंडस्ट्री को बर्बाद करने जैसे संगीन आरोप एकता कपूर पर लगे, लेकिन एकता कपूर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक के बाद दूसरी फिल्में, दूसरी चीज़ें वो करती रहीं। और इस बीच में KRK यानी कि कमाल खान, जिनको आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जो अपने विवादास्पद बयानों के लिए बड़े मशहूर हैं, इन्होंने कुछ फिल्में बना रखी, उन्होंने भी बीच में बयान दे दिया। उन्होंने ये कहा कि राज कुंद्रा ने ये कहा था कि मैं तो जा रहा हूँ जेल, मेरे बाद एकता कपूर का भी नंबर आएगा। ये सबको याद है। तो अब सवाल है, क्या वो नंबर आ चुका है? क्योंकि अब पोस्को का मामला दर्ज हो गया है। पोस्को यानी कि नाबालिग बच्चों के साथ यौन हिंसा को बढ़ावा देने जैसा संगीन आरोप, वो मामला दर्ज हो गया है। और जब ये मामला दर्ज हो गया है तो इसमें सज़ा 7 साल 10 साल से होते हुए आजीवन कारावास तक जाती है। इसमें गिरफ्तारी तय मानी जाती है। तो एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर दोनों के खिलाफ ये मामला दर्ज हो चुका है। एक राउंड पुलिस ने पूछताछ की है, एक राउंड परसों फिर पूछताछ होनी है। और निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या ड्रामा क्वीन जेल जाएगी, और अगर ड्रामा क्वीन जेल जाती है तो क्या ये बॉलीवुड के लिए जो मनोरंजन के नाम पर सेक्स और हिंसा को इस कदर फिल्मी दृश्यों में ठूंस देता है कि जैसे लगता है कि फिल्म की कहानी किनारे हो गई है और सेक्स और हिंसा ही असली फिल्म हो गई है, क्या उस बॉलीवुड के लिए भी ये एक बड़ा सबक होगा? असली सवाल यही है। टॉप सीक्रेट को लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर वो सब जानिए जो आपको सिर्फ यही मिलेगा।